ये है 2015 का एडवांस का पेपर 1। तो इसमें पहले देख रहे हैं फिजिक्स का प्रॉब्लम, फिर देखेंगे केमिस्ट्री के इसके प्रॉब्लम देख लेंगे। तो पहला क्वेश्चन इसमें है, और ये सब इंटीरियर टाइप वाले हैं। ये कंसीडर कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स लेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 ऑफ द फोकल लेंथ 10 cm each, separated by a distance of the 50 cm in the air. Refractive index is equal to 1, as shown in the figure. An object is placed at a distance of the 15 cm from the mirror. Its direct image formed by this combination has the magnification m1. When the setup is kept is a medium of the refractive index 7/6, the magnification becomes m2. The magnitude of mod of m2 by m1 is, तो ये दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, ये दिया है 50 सेंटीमीटर। तो फॉर द मिरर u is equal to -50 सेंटीमीटर, f is equal to -10 सेंटीमीटर। 1 by v plus 1 by u is equal to 1 by f, 1 by v plus -1 f is equal to -1 by 10, 1 by v is equal to 1 by 15 -1 by 10, तो v is equal to -30 सेंटीमीटर। For the length v is equal to -20 cm, f is equal to 10 cm. तो 1 by v minus 1 by 20 is equal to 1 by 10, तो 1 by v is equal to 1 by 10 minus 1 by 20, तो v is equal to 20 cm। m1 के मॉड हो जाएगा 30 by 15 गुना 20 यानी कि 2। इन द सेकंड केस फॉर द मिरर v is equal to -30 cm, न्यू फोकल लेंथ ऑफ द लेंस अगर देखें तो f is equal to आ जाएगा 3 by 2 minus 1 by 3 by 2 गुना 6 by 7 minus 1 into 10, यानी कि 1 by 2 by 9 by 1 minus 1 into 10 is equal to आ जाएगा 35 by 2। For the length 1 by v minus 1 by 20 is equal to 2 by 35, 1 by v is equal to 2 by 35 minus 1 by 20 is equal to 1 by 40, तो v is equal to 40 सेंटीमीटर। तो मॉड ऑफ m2 आ जाएगा 30 by 15 गुना 140 by 20 इज इक्वल टू 14, तो मॉड ऑफ m2 बाई मॉड ऑफ m1 इक्वल टू 14 by 2 यानी कि 7, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 7। अगला सवाल है कि यंग डबल स्लिट इंटरफेरेंस अरेंजमेंट विद द स्लिट S1 and S2 मल्टीप्लाइड इन द बाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू 4/3 as shown in the figure. The position of the maxima on the surface of the batter again by x square is equal to p square m square lambda square minus d square, where lambda is the wavelength of the light in the air. Refractive index is equal to 1. To D that is separation between the slit and the m with the integer, तो वैल्यू ऑफ p कितना हो जाएगा, ये दिया हुआ है f1 f2 d, और यहाँ पर d है और फिर x ये रहा बाटर है। तो फॉर द मैक्सिमम पार्ट डिफरेंस n लैम्डा, तो रूट ओवर डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 4 माइनस 3 माइनस 1 इक्वल टू एन लैम्डा, तो रूट ओवर डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 4/3 माइनस 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा एन लैम्डा। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू एन 9 एन स्क्वायर लैम्डा के स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, तो पी इक्वल टू कितना आ जाएगा 3, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 3। अगला सवाल है, टू आइडेंटिकल यूनिफॉर्म डिस्क रोल विदाउट स्लिपिंग ऑन द टू डिफरेंट सरफेस ए बी एंड सी डी starting at A and C with linear speed v1 and v2 respectively, and always remain in the contact with the surface. If they reach B and D with the same linear speed and the v1 is equal to 3 मीटर पर सेकंड, then v2 दिया हुआ इन मीटर पर सेकंड, तो ये v1 इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकंड 30 मीटर, और ये b दिया हुआ है, फिर ये v2 हो गया 21 मीटर, फिर d दिया हुआ है। तो 3/4 m v1 के स्क्वायर प्लस एम जी एच वन इज इक्वल टू 3/4 m v2 के स्क्वायर प्लस एम जी एच टू, तो 3/4 v2 का स्क्वायर माइनस v1 के स्क्वायर इक्वल टू जी h1 माइनस h2, यानी v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर इक्वल टू 4g इक्वल टू 40, तो v2 का स्क्वायर इक्वल टू 49, तो v2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 7 मीटर पर सेकंड। अगला सवाल है कि बुलेट इज फायर्ड वर्टिकली अपवर्ड्स विद वेलोसिटी v फ्रॉम द सरफेस ऑफ द स्फेरिकल प्लैनेट व्हेन इट रीचेज इट्स मैक्सिमम हाइट, इट्स एक्सेलरेशन ड्यू टू द प्लैनेट्स ग्रेविटी ऑन अ फोर्थ ऑफ इट्स वैल्यू एट द सरफेस ऑफ द प्लैनेट। If the escape velocity from planet is v escape is equal to v root n, then the value of the n is ignored energy loss due to the atmosphere. तो एट द मैक्सिमम हाइट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 1/4, तो एच मैक्स इक्वल टू आ जाएगा आर रेडियस ऑफ द प्लैनेट। नाउ द सी ओ इज इक्वल टू हाफ एम स्क्वायर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, तो हाफ एम स्क्वायर माइनस जी एम एम बाई आर इज इक्वल टू माइनस जी एम एम बाई 2 आर, तो भी इक्वल टू रूट ओवर जी एम बाई आर, या भी स्क्वायर हो जाएगा रूट ओवर 2 जी एम बाई आर, तो भी रूट 2 यानी एन इक्वल टू कितना आ जाएगा 2, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 2। अगला सवाल है कि टू स्फेरिकल stars A and B emits black body radiation. The radius of A is charged 4 times that of the B, and A emits 10 to the power 4 times the power emitted from B. The ratio lambda A by lambda B of the wavelength lambda A and the lambda B at which the peaks occur in the respective radiation curve is, तो P directly proportional to R square by lambda का 4 for the spherical stars, 10 का power 4 इक्वल टू 4 4 का स्क्वायर गुना लैम्डा के B बाई लैम्डा के A पावर 4, तो लैम्डा A बाई लैम्डा B इक्वल टू कितना आ जाएगा 2, तो इसका आंसर आएगा 2। नेक्स्ट है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट सप्लाइंग इलेक्ट्रिकल पावर टू ए विलेज यूजेज रेडियोएक्टिव मटेरियल ऑफ द half life 2 years as the fuel. The amount of the fuel at the beginning is such that the total power requirement of the village 12.5% of the electrical power available from the plant at that time
If the plant is able to meet the total power needs of the village for a maximum period of the NT years, then the value of the n कितना हो जाएगा? तो T इज इक्वल टू 0, P रिक्वायर्ड इज इक्वल टू P अवेलेबल इंटू 12.5/100 यानी कि P अवेलेबल बाई 8. तो P अवेलेबल इज इक्वल टू 8 इंटू P रिक्वायर्ड. तो आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ P अवेलेबल इज इक्वल टू 4 इंटू P रिक्वायर्ड. After second half life, P available is equal to 2 into P required. After third half life, P available is equal to P required. The power required by the village can be made up to the 3 half life. तो n is equal to कितना आ जाएगा 3. Next है कि an infinitely long uniform line charge distribution of the charge per unit lambda lies parallel to the y-axis in the z plane at z is equal to 3/2a. If the magnitude of the flux of the electric field through the rectangular surface ABCD lying in the xy plane with its center at the origin is lambda L by n eta naught जो है permittivity of primitive, then the value of n कितना हो जाएगा? ए बी सी डी है, ए है एल है, √3/2 a नॉट ए दिया हुआ है. तो फ्रॉम द फिगर tan थीटा इक्वल टू a/2 बाई √3/2 a यानी इज इक्वल टू 1/√3. तो ये थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 30 डिग्री. तो 2 थीटा इक्वल टू 50 डिग्री. टोटल फ्लक्स थ्रू द 350 डिग्री हो जाएगा क्यू एन बाई ए नॉट यानी लैम्डा एल बाई ए नॉट. तो फ्लक्स थ्रू द 50 डिग्री इज इक्वल टू लैम्डा बाई ए नॉट यानी 50/350 लैम्डा एल बाई 6 नॉट एन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6. ये डायग्राम कुछ बनाया हुआ है, ठीक है. ए बी सी जी एच ई और एक्स और ये दिया हुआ इधर 3√3/2 ए दिया हुआ और बाई दिया हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर a hydrogen atom with its electron in the nth orbital and electromagnetic radiation of the wavelength 90 nanometer is used to ionize the atom. If the kinetic energy of the ejected electron is 10⁴ electron volt, then the value of the n is Hv equal to 1242 electron volt per nanometer. तो एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन हो जाएगा एच ओ लैम्डा यानी 1242/90 यानी 13.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट हो जाएगा 13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 13.6/n² प्लस 13.8 इक्वल टू 10.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो 13.6/n² इक्वल 13.8 माइनस 10.4 इक्वल टू 3.4. n² इक्वल टू 13.6/3.4 बाई इक्वल टू 4. तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा 2. तो इसका आंसर आएगा 2. अगला क्वेश्चन है कि द फिगर below depicts two situations in which two infinitely long static line charge of the constant weighted line charge density lambda are kept parallel to each other in the resulting electric field. Charge point q and the minus q are kept in equilibrium between them. The point charges are confined to move in the x direction only if they are given a small displacement about their equilibrium position. Then the correct statement is here. तो lambda plus q x दिया हुआ है, lambda minus q x दिया हुआ है. Then the situation 1, let the distance between two line charge be 2a. Now if plus q is shifted to the left by a small distance x, then the f net is equal to 2k lambda by a minus x minus 2k lambda by a plus x towards right. 2k lambda is equal to 2x by a square minus x square is equal to 4k lambda by a square minus x square into x. Force we apply to the direction of the displacement. F net is equal to minus 4k lambda by a square minus x square into x. Now x is much less than a square minus x square is equal to a square. So f net is equal to minus 4k lambda by a square into x. Plus q will execute the FHM, whereas in the situation 2 when the minus q is displaced it will continue to move in the direction of the displacement. तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि two identical glass rod S1 and S2 respective index 1.5 have the one convex end of the radius of the curve is 10 cm. They are placed with the curved surface at a distance d as shown in the figure with their axles shown by the dashed line alignment. When a point source of the light P is placed inside rod S1 on its axis at a distance of the 50 cm from the curved face, the light rays emanating from it are found to be parallel to the axis inside S2. The distance d कितना हो जाएगा? तो S1 दिया P 50 cm, d और फिर S2 दिया. For the refraction on the curved surface of the S1, mu1 is equal to 1.5, mu2 is equal to 1, r is equal to minus 10, u is equal to minus 50. Using mu2 by v minus mu1 by u is equal to mu2 minus mu1 by r, तो we get v is equal to 50 cm. S1 दिया हुआ है, P दिया हुआ है 50 cm, 20 cm, S2 दिया हुआ है. Now for the refraction at the curved surface of the S2, V is equal to infinity as the ray inside S2 are parallel to the principal axis. U1 is equal to 1, U2 is equal to 1.5, R is equal to plus 10, U is equal to minus 6. तो 1.5 by infinity minus 1 by minus 6 is equal to 1.5 minus 1 by 10. तो x is equal to कितना आ जाएगा 20. तो D is equal to 50 plus 20 यानी कि 70. सो ऑप्शन क्या आ जाएगा? B करेक्ट आएगा. तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन B 20 cm. नेक्स्ट है कि a conductor shown in the figure carrying constant current I is kept in the xy plane in an uniform magnetic field B bar. If F is the magnitude of the total magnetic force acting on the conductor, then the correct statement is R. तो L दिया हुआ R दिया हुआ पाई बाई 6 पाई बाई 4 R और L हो गया. तो Fm is equal to I dl cross B. तो in part A Fm directly proportional to L plus R. In B is along the Z axis. In B part Fm is equal to 0. तो in B is along the x axis. तो in part C Fm directly proportional to L plus R.
इफ़ बी इज अलॉन्ग द बाई एक्स, इफ ऑल रियल अकॉर्डिंग टू द एवं फॉर्मूला, तो इसका आंसर क्या जाएगा, ए जाएगा, फिर बी जाएगा और सी चला जाएगा, तो ए बी सी आ जाएगा। नेक्स्ट है, a container of the fixed volume has a mixture of the 1 mole of the hydrogen and the 1 mole of the helium equilibrium at the temperature T. Assuming the gas is ideal, the correct statement is यार, एवरेज एनर्जी पर मोल होता है 3/2 RT + 5/2 RT/2 यानी कि 2 RT। स्पीड ऑफ द साउंड इन द मिक्सर बाय स्पीड ऑफ द साउंड इन द हीलियम गैस इक्वल टू रूट ओवर गामा मिक्स बाय mx इंटू mhe बाय गामा h यानी v इक्वल टू रूट ओवर गामा RT बाय m। तो गामा मिक्स इक्वल टू सिग्मा NiCp बाय सिग्मा NiCb। एवरेज मोलर मास ऑफ द मिक्सर हो जाएगा 1/2 गुना 4 + 1/2 गुना 2 यानी कि 2 + 1 इक्वल टू 3। तो रूट ओवर 3/2/3 4/5/3 इक्वल टू रूट ओवर 6/5। तो वी आर एम एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√m, तो वी आर एम एफ एच ई बाई वी आर एम एफ इज टू इक्वल टू 2/4 इक्वल टू आ जाएगा 1/√2। तो इसका आंसर आएगा ए, द एवरेज एनर्जी पर मोल ऑफ द गैस मिक्सर इज 2 RT। फिर जाएगा बी वी, द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द साउंड इन द गैस मिक्सर टू दैट इन द हीलियम गैस रूट ओवर 6/5। और फिर जाएगा डी, द रेशियो ऑफ द आर एम एफ स्पीड ऑफ द हीलियम एटम to that of the hydrogen molecule is 1/√2. अगला सवाल है कि in an aluminum bar of the square cross section, a square hole is drilled and is filled with iron Fe as shown in the figure. The electrical resistivity of the Al and the Fe are 2.7 × 10⁻⁸ ohm and the 1 × 10⁻⁷ ohm meter respectively. The electrical resistance between the two phases P and Q of the composite bar is, तो ये दिया हुआ है 2 mm, 7 mm, 50 mm, फिर दिया हुआ है P और Q। तो L इक्वल टू 50 इंटू 10⁻³ पी रो L इक्वल टू 2.1 × 10⁻⁸ ओम और रो F इक्वल टू 1 × 10⁻⁷ ओम। तो आर एल इक्वल टू रो एल इंटू एल बाई ए यानी 2.1 × 10⁻⁸ गुना 50 × 10⁻³ बाई 7 × 7 - 2 इंटू 2 × 10⁻⁶ इक्वल 3.05 × 10⁻⁵ ओम। आर एफ इक्वल टू रो एफ ई गुना एल बाई ए यानी 1 × 10⁻⁷ गुना 50 × 10⁻³ बाई 7 × 7 - 2 × 2 गुना 10⁻⁶ इक्वल टू 125 × 10⁻⁵। तो आर इक्वलेंट इक्वल टू आर एफ ई गुना आर एल बाई आर एफ ई पर आर एल यानी 1875/64 माइक्रो ओम। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन बी 1875/64 माइक्रो ओम। नेक्स्ट है कि 4 फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विद द इंसिडेंट फोटोन wavelength lambda. The topic potential is V naught. Identify the correct variation of the V naught with the V and the 1 by lambda. So by the photoelectric equation, HF minus omega naught is equal to V naught, यानी HC by lambda minus omega naught is equal to V naught. 1 by lambda directly proportional to V naught, तो V naught हो गया, lambda हो गया, और V naught हो गया 1 by lambda हो गया। इसका आंसर है ऑप्शन ए और सी चला जाएगा, ये दोनों। Next है consider vernier calipers in which each 1 centimeter of the main scale is divided into 8 equal division and a screw is with the 4 division on its regular scale. In the vernier caliper, 5 division of the vernier scale coincide with the 4 divisions for the main scale, and in the screw gauge, one complete rotation of the circular scale move it by the 2 division on the linear scale. Then तो लिफ्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर इक्वल टू 1 MFD माइनस 1 VFD होता है 1/8 माइनस 1/2 इंटू 5 सेंटीमीटर, तो 10 - 8/80 यानी 2/80 1/40 सेंटीमीटर यानी 0.025 यानी कि 0.25 mm। तो लिफ्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज हो जाएगा पिच बाय टोटल नंबर ऑफ द डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल, तो जाएगा बी और सी। इफ द पिच ऑफ द सर्कुलर गेज इज ट्वाइस दैट ऑफ द लिफ्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर, द लिफ्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज 0.005 mm। और if the lift count of the linear scale of the screw gauge is twice the lift count of the vernier caliper, the lift count of the screw gauge 0.01 mm। तो बी और सी चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लैंक कांस्टेंट h, स्पीड ऑफ लाइट c and the gravitational constant g are used to form a unit of the length l and the unit of the mass m. Then the correct combination is तो h equal to ml square t minus 1, g is m minus 1 l3 t minus 2 और c is lt minus 1। तो from 1 and 2 hg is equal to l5 t minus 3 is equal to l square l cube t minus 3 l square lt minus 1 के 3, तो l square is equal to hg by c3। तो l डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू g का रूट, l डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट का h, तो hc इक्वल टू ml3 t minus 2, तो hc by g इक्वल टू ml3 t minus 2 by m minus 1 l3 t minus 2, hc by g इक्वल टू m स्क्वायर, तो m इक्वल टू रूट बाई hc by g, तो m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट c, तो a जाएगा c जाएगा और d जाएगा, यानी m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट c, फिर l डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट h और d जाएगा l डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट g। अगला सवाल है कि 2 इंडिपेंडेंट हार्मोनिक ऑसिलेटर ऑफ द इक्वल मास और आर ऑसिलेशन अबाउट द ऑरिजिन with angular frequency omega1 and omega2 and they have a total energy E1 and E2 respectively. The variation of the momentum P with position x as shown in the figure. If A by B is equal to n square, A by B is equal to n, then the correct equation is that energy E1 दिया हुआ है, A B दिया हुआ है, P x दिया हुआ है, P R energy E2 दिया हुआ है। तो given A by n is equal to n square, A by R is equal to n, तो E is equal to P square by 2m plus 1 by k square। एनर्जी E1 दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है, आर एनर्जी E2 दिया हुआ है। फ्रॉम द फिगर E1 इज इक्वल टू m होगा 1 के स्क्वायर बाई 2 ए के स्क्वायर
और E2 is equal to m by 2 omega 2 के स्क्वायर r स्क्वायर, E1 by E2 omega 1 by omega 2 के होल स्क्वायर, स्मॉल by r के होल स्क्वायर इक्वल टू omega 1 by omega 2 के स्क्वायर इंटू n स्क्वायर, E1 by E2 इक्वल टू P1 के स्क्वायर बाई 2m, P2 के स्क्वायर बाई 2m, यानी P1 by P2 के होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल b by r के होल स्क्वायर। E1 by E2 is equal to a by n square into a by n के होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 by n स्क्वायर। फ्रॉम द 1 and 2 omega 1 by omega 2 के होल स्क्वायर इक्वल टू 1 by n के 4, यानी कि omega 1 by omega 2 is equal to 1 by n स्क्वायर, तो omega 2 by omega 1 is equal to n स्क्वायर। E1 by E2 is equal to omega 1 by omega 2, तो E1 by omega 1 is equal to E2 by omega 2, B और D इफ कैंसिल हो जाएगा, यानी कि omega 2 by omega 1 is equal to n2 और E1 by omega 1 is equal to E2 by omega 2। Now अगला सवाल है, carrying of the mass m and the radius are rotating with angular speed omega about a fixed vertical axis passing through its center O with the 2 point masses, each of the mass m by 8 at the rest O. The motion can move radially outward along a 2 massless rod fixed on the ring as shown in the figure. At some instant, angular speed of the system is 8 by 9 omega and one of the mass is at a distance of 3 by 5 r from the O. At this instant, the distance of the other mass from the O is, तो O दिया हुआ, ओमेगा दिया हुआ है। Using the conservation of the angular momentum, we have m r square by into omega is equal to m r square plus m by 8 गुना 9 by 25 r square plus m by 8 x square गुना 8 by 9 ओमेगा, तो 9 by 8 r square गुना 9 is equal to r square is equal to 9 r square by 200 plus x square by 8, r square by 8 is equal to 9 r square by 200 plus x square by 8, x square is equal to 16 by 25 r square, x is equal to 4 by 5 r, इसका आंसर क्या जाएगा ऑप्शन डी 4 by 5 r। अब ये मैचिंग वाला है, तो इसमें है कि मैच द न्यूक्लियर प्रोसेस गिवन इन द कॉलम 1 विद द अपोजिट ऑप्शन इन द कॉलम 2। तो ए न्यूक्लियर फ्यूजन का जाएगा क्या, आर और टी, यानी कि एनर्जी प्रोडक्शन इन द स्टार बाय द हाइड्रोजन कन्वर्जन टू द हीलियम, तो आर और टी जाएगा, न्यूट्रिनो एमिशन। फिर बी का जाएगा पी ऑफ टी, फ्यूजन इन न्यूक्लियर रिएक्टर अब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रॉन बाय द U235 और फिर जाएगा पी का एफ भी जाएगा हेवी वाटर और टी भी जाएगा न्यूट्रिनो एमिशन। फिर सी बीटा डीके का क्यू जाएगा, यानी कि 6021 न्यूक्लियस और फिर टी भी जाएगा कि न्यूट्रिनो एमिशन। फिर गामा रे एमिशन का जाएगा आर और टी एनर्जी प्रोडक्शन इन स्टार बाय द हाइड्रोजन कन्वर्जन टू द हीलियम और टी भी जाएगा, यानी कि न्यूट्रिनो एमिशन। अब नेक्स्ट उसके बाद फिर आता है कि पार्टिकल of the unit mass is moving along the x-axis under the influence of a force and its total energy is conserved. 4 possible forms of the potential energy of the particle are given in the column 1. A and mu naught are constant. Match the potential energy in the column 1 to the corresponding statement in the column 2. mu1 x is equal to mu naught by 2 1 minus x by a के होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो अच्छा इसका ऐसे कर सकते हैं, f1 इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस डी वन बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 u naught x by a स्क्वायर 1 minus x square by a square, f2x is equal to minus u naught by 2 into 2x by a square, f3x is equal to minus u naught by 2 2x a square e minus x square by a square plus x square by a square into e minus x square by a square into minus 2x by a square, f3 is equal to 2 u naught by a square x के पावर e minus x square by a square 1 minus x square by a square, f4 is equal to minus u naught by 2 1 by a minus 1 by 3 into 3x square by a cube। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ए का जाएगा पी क्यू आर, यानी पी क्यू और आर ये चला जाएगा, ठीक है, पी क्यू आर। फिर बी का जाएगा क्यू आर एस क्यू और एस जाएगा, फिर सी का जाएगा पी क्यू आर एस पी क्यू आर एस जाएगा और डी का जाएगा पी आर टी, यानी पी आर और टी चला जाएगा। अब यहाँ से केमिस्ट्री वाला क्वेश्चन है, तो इसमें है न्यूमेरिकल वाला, इफ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 0.001 मोलर एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ए कोबाल्ट 3 क्लोराइड अमोनिया complex which behave by a strong chloride is minus 0.0558 degree Celsius. Number of the chlorides in the condensation sphere of the complex which delta TF is equal to IKF into m, यानी 0.0558 गुना I गुना 1.8 से गुना 0.01, I is equal to 0.0558 by 0.0186 is equal to 3. COCl3.xn is 3. If I is equal to 3 then the total ions is equal to 3. नंबर ऑफ द कोलाइड आयंस इन द कोऑर्डिनेशन स्क्वायर कितना जाएगा 1, तो टोटल द कॉम्प्लेक्स फूड स्क्वायर ने 3 के एक Cl और Cl2 आ जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 1। अगला क्वेश्चन है कि ऑल एनर्जी रिलेटेड फ्रॉम द रिएक्शन एक्स बाय डेल्टा जी इक्वल टू माइनस 193 किलोजूल पर मोल इज वुड फॉर ऑक्सीडाइजिंग m प्लस m3 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन E naught is equal to minus 0.25 volt. Under the standard condition, the number of the moles of the M plus oxide which 1 mole of the X is converted to by H, तो F दिया 94,500 कूलम पर मोल।
Energy to lead when the 1 mole of the X convert into bi equal to 93 kilojoule. Energy needed for the oxidation of 1 mole of M plus under the standard condition minus n Fe naught and minus 2 गुना 96,500 गुना 0.25 joule यानी 48.25 किलोजूल. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ M प्लस ऑक्सीडाइज इक्वल टू 193 बाई 48.25 यानी कितना आ जाएगा 4. तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 4. नेक्स्ट है कि फॉर द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑफ द Fe3 plus in the Fn minus thiophan atoms and in the Fn minus ligand environment, the difference between the spin only magnetic moment in the Bohr magneton when they are approximated to the nearest integer atomic number of Fe कितना हो गया 26. तो Fe3 plus with the Fn minus weak ligand field हाई स्पिन ऑक्टाहेड्रल Fn63 minus Fe3 plus हो जाएगा Tg3 और Eg2. तो म्यू इक्वल टू √5 × 5 + 2 √35 bm. Fe3 plus with Fn minus strong field ligand लो स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स Fn63 minus तो Fe3 plus T2 of G5. तो म्यू हो जाएगा √1 + 1 + 2 × √3 bm. μ1 minus μ2 इक्वल टू √35 minus √3 यानी कितना आ जाएगा 4 bm. तो इसका आंसर जाएगा 4. अगला सवाल है द टोटल नंबर ऑफ द लोन पेयर्स इन द N2O3 इज. तो ए सिमेट्रिक है NNO दिया हुआ और ये इसका ये हो जाएगा सिमेट्रिक वाला फॉर्म. टोटल नंबर ऑफ द लोन पेयर्स आर 8 इन द N2O3 मॉलिक्यूल. इसका आंसर क्या आ जाएगा 8. Next, among the triatomic molecule ions, B Cl2 N3 minus N2O NO2 plus O3 is Cl2 I Cl2 minus I3 minus and XCF2. The total number of the linear molecule where the hybridization of the central atom does not have the contribution from the d orbitals each atomic number है 16 दिया, Cl का 17, I का 53, X का 54. तो B Cl2 sp हो गया, N3 minus sp, N2O का sp और NO2 plus का sp. तो अदर linear molecule ions सब involved क्या है d orbital. तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 4. अगला सवाल है नॉट कंसिडरिंग द इलेक्ट्रॉनिक स्पिन द degeneracy of the second excited in the 3 of the H atom is 3 9 while the degeneracy of the second excited of the H minus H तो 3 जाएगा क्योंकि द पॉसिबल एक्साइटेड स्टेट आर 1s1 to px के 1 1f1 to py के 1 और 1f2 to pz के 1. तो इसका कितना आ जाएगा 3. अगला सवाल है कि द टोटल नंबर ऑफ द स्टीरियोसोमर दैट कैन यूज्ड फॉर द इमेज. तो इसका हो जाएगा द कंपाउंड M है 2 एस्ट्रोजेनिक कार्बन हेंस 1r4r 1s4s 1r4s and 1s4r configuration are possible due to the K lack of structure. It is not possible to have the R configuration at the C1 and the S configuration at the C4. So the total number of stereoisomer कितना हो जाएगा 2. तो इसका आंसर क्या जाएगा 2. नंबर ऑफ द रियोनेंस ऑफ स्ट्रक्चर फॉर द N कितना हो जाएगा तो NH और N हो गया. तो इसका कितना जाएगा 9 जाएगा. 9 रियोनेंस ऑफ स्ट्रक्चर इस तरह से जो बना सकते हैं इस कंपाउंड का. अगला क्वेश्चन है कि ये सिंगल करेक्ट वाले द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज. ये कंपाउंड इसमें NaNO3 NaNO2 एक्वासेक्सुअल 0 डिग्री सेल्सियस के NaNO2 एक्वासेक्सुअल 0 डिग्री सेल्सियस करेंगे तो ये कंपाउंड बनेगा. N2 निकालेंगे तो ये बनेगा H2 + H करेंगे तो ये बनेगा. तो इसका आंसर क्या जाएगा ऑप्शन बी चला जाएगा. नेक्स्ट है द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द Cr2 प्लस एंड Mn3 प्लस इज आर. एटॉमिक नंबर ऑफ Cr दिया 24 और Mn का दिया कितना 25. तो ए जाएगा Cr2 प्लस ये रिड्यूसिंग एजेंट, Mn3 प्लस ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बी जाएगा और सी भी जाएगा. बोथ Cr2 plus and Mn3 plus will be the D for electronic configuration. तो Cr2 plus और Cr3 plus जा रहा है T2G3 और Eg1 और फिर T2G और ये मोर स्टेबल हो जाएगा. Mn3 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन 3D4 तो Mn2 प्लस जा रहा है 3D5 स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. तो इसका आंसर आएगा ए बी और सी. अगला सवाल है कॉपर इज प्योरिफाइड बाय द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ द ब्लिस्टर कॉपर. द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट दिस प्रोसेस इज anode fire of the impure CO and the CO strip is cathode. The electrolyte is acidified CO4 and the net process is anode CO2 plus electron. Cathode CO2 electron CO2 electron plus 2 electron CO दे रहा है. Impurity from the blister copper depicted at the anode mode. तो इसका जाएगा BCD. Acidified aqueous CO4 is used as the electrolyte. फिर copper pure CO deposited at the cathode और D impurity CO at the anode mode. तो BCD चला जाएगा. नेक्स्ट है Fe3 प्लस ई रिड्यूस्ड टू द Fe2 प्लस बाय यूजिंग. तो ए और बी जाएगा कि H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ द NaOH और बी Na2O2 इन द वाटर. तो इन द एसिडिक मीडियम H2O2 प्लस FeSO4 प्लस H2SO4 Fe2SO4 प्लस 2H2O. इन द बेसिक मीडियम H2O2 प्लस 2 K3 Fe6 प्लस 2 KOH K4 Fe6 प्लस H2O प्लस O2. फिर H2O2 प्लस 2Fe प्लस 2H माइनस 2Fe2 प्लस 2H2O प्लस O2. Since Na2O2 plus 2H2O that is NaOH plus H2O2, therefore the Na2O2 in the water also represent the same reaction as that of the basic H2O2. ठीक है, तो इसके आगे फिर है कि therefore Na2O2 in the water also represent the same as that of the basic H2O2. तो ये आ जाएगा. फिर आता है the percent yield of the ammonia as a function of the time in the reaction. N2 plus 3H2 that is 2NH3 delta H less than 0 at P T1 is given below. Percent yield T1 time given. If this reaction is conducted at P T2 with the T2 greater than T1,
द परसेंट yield ऑफ द अमोनिया एज ए फंक्शन ऑफ द टाइम इज रिप्रेजेंटेड बाय दी। तो इसका आंसर आएगा क्या? इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, ये वाला ऑप्शन। B2 plus 3H2 देता है 2NH3, डेल्टा H less than 0 with reference to the graph given at PT1 initially at high temperature yield will be more but after some interval it will be constant with the type। तो परसेंटेज yield दिया हुआ, टाइम दिया हुआ, T1 for T2 दिया हुआ। इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन बी। अगला सवाल है कि if the unit cell of the mineral had a cubic cloth packed CCP array of the oxygen atom with n fractional of the octahedral holes occupied by the ammonium ions and the n fraction of the tetrahedral holes occupied by the magnesium ion, m and n respectively are। तो in a cubic cloud packing cell XC, O2 minus form the CCP lattice Z equal to 4, Al3 plus occupied the m fraction of the OB is equal to 4m, Mg2 plus occupied n fraction of the TB is equal to 18, charge should be neutral, hence 4m into 3 plus 18 into 2 is equal to 4 into 2, तो 12m plus 15n is equal to 8, तो 3m plus 4n is equal to this, that is satisfied by m is equal to 1 by 2, n is equal to 1 by 8। इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन ए 1 by 2, 1 by 8, तो 34 का जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि कंपाउंड दैट ऑन हाइड्रोजनेशन प्रोड्यूस द ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड इज है। तो इसमें तो ये बी और फिर डी जाएगा। बोथ बी एंड डी विल फॉर्म द ऑप्टिकली इनएक्टिव प्रोडक्ट्स। ठीक है, हाइड्रोजनेशन करेंगे तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव बन रहा है, फिर इसका हाइड्रोजनेशन करेंगे तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव बन रहा है। नेक्स्ट है कि द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज KOH is 2H प्लस और हीट। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, क्योंकि इसमें OH माइनस करेंगे तो ये बनेगा, इसमें ये करेंगे तो ये बनेगा, फिर इसमें हीट करेंगे तो ये वाला कंपाउंड आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन ए। अगला सवाल है कि इन दी फॉलोइंग रिएक्शन द मेजर प्रोडक्ट इज, तो ये कंपाउंड है 1 इक्वलेंट HBr ऐड करेंगे तो इसमें H प्लस ऐड करेंगे तो ये बनेगा Br माइनस, फिर ये बन जाएगा, इससे फिर ये बन जाएगा, इसमें Br माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा। थर्मोडायनामिकली मोर स्टेबल प्रोडक्ट ये है। तो सिंस टेम्परेचर नॉट गिवन देयरफॉर ऑप्शन बी में क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी भी है जो करेक्ट हो सकता है, ठीक, लेकिन इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द स्ट्रक्चर D प्लस ग्लूकोज इज दिया हुआ है। तो स्ट्रक्चर ऑफ द L ग्लूकोज, इतना सिंपल क्वेश्चन भी द L ग्लूकोज शुड बी मिरर इमेज ऑफ D ग्लूकोज, हेंस द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन ए, ये वाला आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में आए थे 15 में। अब मैचिंग वाले क्वेश्चन है, तो मैच द एनोनिक स्पीशीज गिवन इन द कॉलम 1 दैट आर रिप्रेजेंटेड इन द ओर्स गिवन इन द कॉलम 2। फिर राइट होता है FeCO3 मलाइचाइट CO3 COH2 बॉक्साइट LOX OH3 माइनस 2 कैलामाइन ZnCO3 और एजेंटाइट होता है Ag2S। एकदम सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है कि मैच दी thermodynamic process given in the column 1 with the expression given in the column 2। तो for the freezing of the water at 273 Kelvin and 1 atm, delta F less than 0, delta is equal to 0 at equilibrium, W not 0 as there will be expansion in the freezing. Expansion of the whole mole of natural gas into the vacuum under the accelerated condition, Q is equal to 0, W is equal to 0, delta is equal to 0. Mixing of the equal volume of the two ideal gases at the constant temperature and the pressure in the fluid container, Q is equal to 0, W is equal to 0, delta is equal to 0. Reversible heating of the H2 at the 1 atm from the 300 Kelvin to 600 Kelvin, followed by the reversible cooling at 300 Kelvin at 1 atm। तो Q is equal to 0, W is equal to 0, delta is equal to 0, delta is equal to 0 हो जाएगा। तो इस तरह से फिर मैच कर सकते हैं इसमें।